हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस। समस्त को स्वागत करी पिरामिड क्लासेस को जो मैंने भी लाइव आसीगले समस्त को स्वागत। टी जोड़ी हो जाओ। आज तुम पॉलिटी 11th सेशन डे 11 मु करी जो कि फंडामेंटल राइट आउ वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी की नहीं किसी क्वेश्चन अच्छी तुमको आ पूर्व तुमको मुझे अलरेडी कर सारी 10टा सेशन टॉपिक वाइज डिस्कसन कर सारी। तो तुमने डायरेक्ट प्ले लिस्ट को देखिकी तुमने प्ले लिस्ट पाइज पूर्व क्लास खाली पॉलिटी नुहे ओडिया इंग्लिश मैथ रीजनिंग सबू क्लासेस तुम तो पर्टिकुलरली आम फोकस करचे आईआरबी ओएससीपी फायरमैन जो तुम अपकमिंग एग्जाम अच्छे से आम क्लासेस कर जो मैंने भी लाइव आसिक समस्त शेयर कर दियो। जो मैंने लाइव आसिले शेयर कर दियो और जो मैंने भी पिरामिड क्लासेस यूट्यूब चैनल को नुआ आसी समस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दियो हिट कर दियो जो द्वारा कि तुमने नोटिफिकेशन आगुआ पाइपर क्लासेस नोटिफिकेशन एग्जाम नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह सबकि तुमको आगुआ अवेलेबल हो ठीक अच्छे। हाँ वेरी गुड इवनिंग समस्त शेयर कर दियो। वेरी गुड इवनिंग समस्त शेयर कर दियो। तापर आउ गोटे कथा तुम पाने बड़ा अनाउंसमेंट तुम पिरामिड क्लासेस संकल्प 24 ये 7 सेप्टेम्बर स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट मंथ रे। तो तुम मैंने कौन कर ना पिरामिड क्लासेस जो ऑफिशियल नंबर अच्छी 9090660256 नंबर को कॉल करके तुमने कौन कर ना क्लासेस जॉइन हो पार ना तो ऑनलाइन क्लासेस जब जॉइन होगा चाहो ताल पिरामिड क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे क्लास वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छी तुम एप्लिकेशन लिंक अच्छी। ऑफलाइन हेल्ले तुम विजिट ऑफिस कर बोथ ऑफलाइन तुम जगतसिंहपुर एंड भुवनेश्वर दुईटा ब्रांचेस को विजिट कर विजिट कले तुम डायरेक्ट कौन कर क्लासेस विषय बुझी नहीं पार ठीक अच्छे। जीवा आम ता सहित ओडिशा पुलिस फाउंडेशन सब प्रकार क्लासेस तुमको अवेलेबल हो सारी पे आईआरबी ओएससीपी फायरमैन सब इन्स्पेक्टर हो फॉरेस्ट गार्ड हो तुम लाइव स्टॉक हो सॉइल कंजर्वेशन हो से नंबर को तुम कॉल कर 9777 ए नंबर को 9777040607 नंबर को कॉल करी तुमने क्लासेस जॉइन हो पार ठीक अच्छे। तो डेरी करवानी आम जीवा सीधा मुद्दा आम जो फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात आम मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य को लेकर तुम 30टा प्रश्न ओके। एबे रहिला तुम फास्ट प्रश्न व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट एमान भितर आम मौलिक अधिकार कौटा नुहे बोली पचार आंसर शीघ्र कह। राइट ऑफ स्ट्राइक राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कह राइट आंसर कौन हम क्विक मौलिक अधिकार नुहे बोली पचार पिला माने हाँ नुहे बोली पचार फंडामेंटल राइट नुहे बोली राइट ऑफ स्ट्राइक राइट टू इक्वालिटी आम फंडामेंटल अधिकार अच्छी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पिला माने आमर अच्छी जेकोसी धर्म आम ग्रहण कर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तुम जानते आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन प्रकार फंडामेंटल राइट हनन बा क्षुण्ण है आम सुप्रीमकोर्ट हाईकोर्ट द्वारा हो पारे ये तो सब अच्छी नुहे ना किए राइट ऑफ स्ट्राइक आमर अधिकार ना कि आम मैंने करे आमर अधिकार से कॉन्स्टिट्यूशनली ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखाए। तो राइट आंसर हो तुम कौन 1 नंबर ए। 2 नंबर को जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एमान भितर कौ गोटा करे तुम कौन कर ना फंडामेंटल राइट पे एनफोर्सबल अच्छी तुम रेस्पॉन्सिबल पूरा पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल फंडामेंटल राइट पे ऑप्शन अच्छी तुम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट तो तुम मुंड परिवार ना तुम जानी समस्ते ना ऑल कैटेगरीज ऑफ कोर्ट सब कैटेगरी फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट कहीं दायित्व ने रेस्पॉन्सिबल नुहे राइट आंसर कौन हाईकोर्ट तो हम येस हाईकोर्ट तो हम किंतु ता सहित सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी तेणु ऑप्शन नंबर तुम हूँ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट दुईटा अच्छी पे बोथ आर सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट आर द रेस्पॉन्सिबल टू द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वी नो दैट बुझीपार। हाँ तो ये हूँ बी हूँ तुम राइट आंसर। जीवा 3 नंबर प्रश्न को जीवा द इनक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेलकम्ड बाय फंडामेंटल ड्यूटी को वेलकम कौटी करा द यूनियन कैबिनेट ओनली द यूनियन कैबिनेट ओनली द रूलिंग पार्टी ओनली ना द ऑपोजिशन पार्टी ओनली ना बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहले किए ना लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राइट आंसर कौन हम क्विक दिया समस्त क्विक राइट आंसर कौन हो जाऊँ न्यायती तुम राइट आंसर कौन हो ना डी बोथ हाउसेस ऑफ कौन ना दी जन जाकर कौन कर्तव्य अच्छी वेलकम करेंगे किए ना स्वागत योग्य किए ना संसदर उभय गृह सर्वसम्मति क्रमे कौन कर फंडामेंटल ड्यूटी की निया जाइए ओके। तो राइट आंसर हूँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द मॉडल फॉर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री बहुत सहज प्रश्न अच्छी तुम बरड फीचर बा तुम जो सोर्सेस कहूच कौ कंट्री कौन आम आनी तो
पचार फंडामेंटल राइटा कौ कंट्री आसी बोली कौ कंट्री आम बर करें टेकन फ्रम ये लिखाई टेकन फ्रम लिखाई मैंने बर करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ तुम फ्रेंच रिपब्लिक जो कौच ना इरिश कहले आयरलैंड कौटू आम आनी फंडामेंटल राइट को सब पिला कन्फ्यूजन थाए सर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी देख मन रखी था पिला फंडामेंटल राइट हूँ तुम यूएसए आउ फंडामेंटल ड्यूटी हूँ तुम यूएसएसआर जहाँ तुम रशिया बोली कौच जहाँ तुम सोवियत यूनियन बा रशिया बोली कौच तो ताल राइट आंसर हूँ फंडामेंटल राइट कौटू अच्छी ना यूएसए बा अमेरिका आसी तो राइट आंसर यहीटा तुम हम यस हाँ ये हो तुम राइट आंसर 4 नंबर ओके जीवा 5 नंबर प्रश्न को जीवा इन द इवेंट ऑफ ए वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जितेबाला आमर कौन मौलिक अधिकार जिते हनन बा क्षुण्ण हुए अंडर व्हिच आर्टिकल कैन बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी पिटिशन कौ आर्टिकल अनुसार सुप्रीम कोर्ट तुम पिटिशन कर रिट को जदि फंडामेंटल राइट एवं टिके पूर्व तुमको कहती कह आर्टिकल 18 आर्टिकल 29 आर्टिकल 32 ना आर्टिकल 20 क्विक आंसर कौन हम शीघ्र कौन हम निहायती आंसर 32 हम बा तुम्हें कौच हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बोली कौच कौन कौच कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर माध्यम आम कौन कर कोर्टर द्वारस्थ हो पारे आम फंडामेंटल राइट जदि कौन हो भायोलेसन हो ओके तो राइट आंसर तुम कौन ना सी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान अनुसार आम फंडामेंटल ड्यूटी केतेटा अच्छी पे कहुई बहुत सहज प्रश्न 8 सहज प्रश्न तुम ना 9टा 11टा 12टा आउ 20टा 9 11 12 एंड 10 सेकेंड आंसर दिया येस केतेटा ना 11टा फंडामेंटल राइट ड्यूटी आमर अच्छी केतेटा मौलिक अधिकार अच्छी ना 11टा फंडा तो राइट आंसर कौन हो ना आमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटी आम समस्त जाने है 8टा थिला 11टा ओके तो राइट आंसर हूँ बी जीवा 6 नंबर बी पर 7 नंबर को जीवा द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कौ कॉन्सेप्ट कहूँ पे ना वेलफेयर स्टेट कहूँ ये जो कॉन्सेप्ट आसी पे इज इनक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जो तुम संविधान अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर अच्छी तार कौ पार्ट रे को इनक्लूड करा जायछि दैट इज द वेलफेयर स्टेट बोली कह जाउछि इनडायरेक्टली पिला माने तुमको क्वेश्चन पचरा जायछि फंडामेंटल ड्यूटी रे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तुम जहाँ कौच कौन डीपीएसपी जहाँ तुम डीपीएसपी बोली कहूच एंड फंडामेंटल ड्यूटी ना फंडामेंटल राइट सॉरी फंडामेंटल राइट अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी एंड डीपीएसपी अच्छी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल अच्छी कौन आड करा जायछि वेलफेयर स्टेट टू द पीपल कौन यस कौन ना तुम फंडामेंटल सॉरी तुम डीपीएसपी रे दि जायछि वेलफेयर टू द स्टेट अर्थात कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे पार्ट 4 रे तुम आड कर दिए फंडामेंटल कौन वेलफेयर स्टेट बोली कहूँ फंडामेंटल ड्यूटी कहूँ ओके डीपीएसपी बोली कहूँ तो राइट आंसर हूँ तुम कौन ना बी है तुम राइट आंसर 8 नंबर को जीवा बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केत नंबर अमेंडमेंट रे फंडामेंटल ड्यूटी को आड करा जायछि इंपोर्टेंट प्रश्न तुम बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न केत नंबर फंडामेंटल ड्यूटी रे आड करा जायछि तुमनकर कौन ना फंडामेंटल ड्यूटी की आड कर केत नंबर 42 44 56 73 चार्टा ऑप्शन अच्छे तुमको आम समझ जानी 8 नंबर आंसर कौन हम समझ जानी निहायती मेजर चेंजेस होता इंडिया गोटे अमेंडमेंट रे सी हूँ किए ना फंडामेंटल ड्यूटी भी चित्र जाइथिला जोटा कि 42nd अमेंडमेंट होता केते 42तम आईन संशोधन रे एटा होता यस हाँ तो राइट आंसर तुमको ये कौन हो राइट आंसर हो ए जीवा 9th नंबर क्वेश्चन जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी आंको भितर कोईटा फंडामेंटल ड्यूटी नुहे बोली पचार तुमको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी आंको भितर आमर मौलिक अधिकार सॉरी मौलिक कर्तव्य किए नुहे टू भोट इन पब्लिक इलेक्शन टू डेभलप द साइंटिफिक टेम्पर आपको तो भाई करें आम पिला बड़े समस्त वैज्ञानिक मेला करें विज्ञान मेला करें साइंस एक्जिबिशन करें तो ये तो ठीक अच्छे टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी आमर पब्लिक प्रॉपर्टी अच्छी आम सुरक्षित रखा निहायती ये तो आम मौलिक कर्तव्य निहायती रखा भंगारुजा करवा ना टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाल्स आमर जो संविधान नियम कानून अच्छी आइडियाल्स अच्छी तुम जो कौन लेखा अच्छी आम कौन करवा अबाइड सम्मान दबा बा रक्षा करवा तो ये भी ठीक अच्छे ताल किए ना ना भोट पब्लिक इलेक्शन आम कहीं भोट दबा पब्लिक इलेक्शन आम भोट देवार अधिकार ना निर्वाचन साधारण निर्वाचन आम भोट देवार अधिकार ना तो राइट आंसर हूँ तुमको ए जीवा
10th नंबर क्वेश्चन को व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी आंको भितर भी से सेम क्वेश्चन अच्छी तुम तुम सेम क्वेश्चन अच्छी पचार व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आंको भितर किए फंडामेंटल ड्यूटी नुहे आंको भितर किए नुहे टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथेम ये तो आम मौलिक कर्तव्य तुमने फिल्म भी देखी नुहे ए फिल्म हल फिल्म देखा पूर्व भी आम नेशनल एंथेम को कौन कौन छिड़ा होकर सम्मान दे गाउचे वी नो दैट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट आमर जो प्रकृति अच्छी प्रकृति परिवेश अच्छी आम ताको प्रोटेक्ट करवा बोली कहुँ सेकेंड ऑप्शन निश्चित आम फंडामेंटल ड्यूटी से पे नुहे टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी अच्छी ठीक ए टी पूर्व कहूँ तो ये तीन टाक आमर कर दिज आर द फंडामेंटल ड्यूटी बट व्हिच आर नॉट ना राइट टू प्रॉपर्टी आम जाने यहाँ हूँ कौन ना यहाँ हूँ कौन ना लीगल राइट हो जाए कौन फंडामेंटल ड्यूटी नुहे आम तो राइट आंसर तुम कौन येस हाँ कौन हो ना डी हूँ तुम राइट आंसर 10 नंबर डी 10 नंबर डी पर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ता पूर्व शुणु पे देख जे तुम मानकर फॉरेस्ट गार्डर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी ओनली 999 प्राइस अच्छी तुम्हें मैंने चाहिए 9777040607 नंबर को कॉल करके तुमने बैचेस जॉइन हो पार ना तो पिरामिड क्लासेस एप्लिकेशन लिंक तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छी तले अच्छी एप्लिकेशन लिंक को क्लिक करके तुमने डायरेक्ट बैचेस जॉइन हो पार ओके 11th नंबर क्वेश्चन को जीवा द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन डू नॉट इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन डू नॉट इंक्लूड कौन है ना प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट सेफगार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलपिंग साइंटिफिक पेपर ना प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी कौन हम 11 नंबर डू नॉट इंक्लूड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अच्छी कौन फंडामेंटल ड्यूटी प्रोटेक्शन पब्लिक नहीं तो सी तो अच्छी जाइए कौटी ना फंडामेंटल राइट रे बाकी तो सब अच्छी ये प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी डेवलपिंग साइंटिफिक पेपर कहते हैं अच्छी किंतु यहाँ अच्छी फंडामेंटल राइट तो राइट आंसर हूँ तुम 11 नंबर कौन हम येस 11 नंबर कौन हो ना ए हो तुम आंसर 11 नंबर ए 12 नंबर प्रश्न को जीवा एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर केते ओलटे की पचार क्वेश्चन राइट एगेंस्ट एक्सप्रेशन राइट एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भी आम कहूँ से आर्टिकल को से आर्टिकलटा कौन तुम मानकर आर्टिकल 20 20 आर्टिकल 21 ना आर्टिकल 22 ना आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 सहित फंडामेंटल राइटर किसी दूर संपर्क ही ना नुहे 20 21 22 भितर तुमकर कन्फ्यूजन अच्छी 21 आम काटिपर तुम जानी राइट टू इक्वालिटी तुम जो कहूँ कौन बंचार अधिकार तेणु आपको आम काटिदे पारा कौन क्वेश्चन को अनुसार 22 आउ 20 आउ 22 भितर तुमकर कन्फ्यूजन रही जाइए निश्चित यस तो राइट आंसर कौन ना ए आर्टिकल 20 कहूँ कौन ना एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ ओके तो राइट आंसर तुमकर हूँ ए 13 नंबर क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर कौन कहूँ देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine engaged in any other hazardous employment 14 वर्षरु जदि कम पिलाटी अच्छी ताकू कौन सी हाजार्डस बा विपज्जनक कार्य आम कौन करें नियोजित करें बोली कहुच्छी तुम मैंने फिल्म देखो छोटू चायला विभिन्न खणी फणी देखी कम करते छोट पिला KGF 2 देखी समस्त फिल्म जे छोट छोट चूल्हा को दादन खटे कटाऊँ तो से जिनटा आम करें ना केत नंबर आर्टिकल द्वारा से कौन कर कौन कर प्रोहिबिट कर दिखाई कौन कर प्रोहिबिट बा रद्द कर दिखाई बंद कर प्रोहिबिट कर दिखाई तो राइट आंसर केत नंबर से हम 13 नंबर हाँ ए आर्टिकल धारा 24 अनुसार आम कौन करा 14 वर्ष कम थी पिला आम कौन एनी हाजार्डस प्रोफेशन आम रखिपर ना ओके 14 नंबर प्रश्न को जी आम 14 नंबर प्रश्न कहूँ हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट गार्डियन किए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न तुम आउ बहुत इजी भी हु इज द फंडामेंटल राइट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनुमेरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कोर्ट हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट किए कहीपर आम मौलिक अधिकार को कौन रक्षणाबेक्षण दायित्व नहीं किए सी पार्लियामेंट तुम भावुव कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट तो कहीपर ना दुईटा आंसर भूल हो पार्लियामेंट करुच्ची ना हाँ उच्चतम न्यायालय जहाँ आम कहूँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जी अच्छी किए सुप्रीम कोर्ट आमर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट बोली मन रखते गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट तो राइट आंसर 14 नंबर तुम हो कौन ना डी जीवा 15 नंबर प्रश्न को जीवा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमे हार्ट एंड सोल जहाँ कहूँ डॉक्टर BR आंबेडकर कही फंडामेंटल राइट रे
कौटा को आमे कहूचे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ को तुम कहूचे आर्टिकल 32 केते हिंट देली तुम देखि परतो आर्टिकल 32 को आमे कहूचे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 32 टा कोन बेली पचरा जायछि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी ना द प्रिएम्बल ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यस राइट आंसर कौन हो जाउछ तुमनकर न्यायति आंसर हो जाउछ कोन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोते तुम लिखाई छि जदि कोन आमर जदि कोनोसी मौलिक अधिकार क्षुण्ण बा हनन है ताले आम सुप्रीम कोर्ट बा कोर्टर द्वारस्थ हो पार बोली कह तो राइट आंसर होची डी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज सिविल इक्वालिटी बोली आम क्या कहूचे पिला बहुत सहज वेरी इजी क्वेश्चन इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट सिविल इक्वालिटी बोली आम क्या कहूचे बहुत सहज प्रश्न टिकी प्रश्न टी तुम छोटिया प्रश्न निश्चित क्या कहे ना इक्वालिटी बिफोर लॉ बोली कहे राइट इक्वालिटी जहाँ कहे एक सिविल इक्वालिटी भी आम कहे अन्य भाषा कौन कहे ना सिविल इक्वालिटी कौन कहे सिविल राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आखि आगे आम समस्त सामान ना नहीं आईन आखि आगे आम आईन बा नियम आखि आगे आम समस्त सामान बोली कह ओके तो राइट आंसर ए होगा तुम आंसर 17 नंबर को जीवा राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ द 6 to 14 ईयर इज राइट टू एजुकेशन कथा कहूँ राइट टू एजुकेशन RTI जहाँ कह राइट RTE बोली कह तुम राइट टू एजुकेशन बोली कह जोटा कि 2002 मसीह होता समस्त जानथिबो जो थी कहुई कौन ना जो 11टा फंडामेंटल ड्यूटी करा जायछि जे 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को आमे कौन करबा ना मागणा शिक्षा प्रदान करेंगे सरकार ना नहीं सरकार करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी अर्थात अभिभावक मानकर दायित्व अच्छी अभिभावक कहले कौन पितामाता दायित्व अच्छी 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को से जो सरकार दौरान मागणा शिक्षादान तादेह पठेबे से पाठ पढ़ाई से तो विभिन्न प्रकार अंडा कर अंडा पाइबार सुविधा चाउल पाइबार सुविधा छतुआ पाइबार सुविधा करद्वारा केमती पिलामाने पाठ पढ़ाई इंटरेस्ट है इनक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ए फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी ना ऑल ऑफ दिस राइट आंसर 7 नंबर कौन हम तुमने कहे तो कही न्याय कौन ये हूँ मौलिक अधिकार समस्त ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू आमर भाग 3 भारत संविधान तृतीय भाग क्या संबंधी फंडामेंटल ड्यूटी ना डीपीएसपी डीपीएस तो 4 लिखी ना फंडामेंटल राइट ना सिटीजनशिप तो पार्ट 2 रे लिखाई नुहे 18 नंबर कौन होची न्यायती फंडामेंटल राइट बिल लिखाई डीपीएस तो 4th नंबर पार्ट रे नुहे ये तो 4A IVA ये तो IVA ये तो IV ये तो ट्रिपल I सॉरी डबल I सिटीजनशिप तो राइट आंसर होची तुमनकर कौन ना फंडामेंटल राइट होची 3 नंबर पार्ट लिखाई ए भलिया प्रश्न तुमनको कोठी पकाउची ना ARA रे पकाउची ARA अमीन फमीन रे पकाउची छोट क्वेश्चन किंतु आंसर बहुत सहज ओके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ता माने एठी तुमको इनडायरेक्टली पचरा जायछि द फंडामेंटल ड्यूटी जो अछि आमे बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री और द सोर्सेस ऑफ व्हिच कंट्री फंडामेंटल राइट कथा तुमको कही अमेरिका रू आसीथिला किंतु फंडामेंटल ड्यूटी तुमको सेठी कही एबे टिके पूर्व क्वेश्चन कोठू ना USSR यूनियन सोवियत यूनियन कहूँ सोवियत यूनियन USSR आम ताको अन्य भाषा कहूँ कौन और कहूँ रशिया बोली आम कहूँ कौन कहूँ ना रशिया तो राइट आंसर किए होची ना फंडामेंटल ड्यूटी आम जाने कौटू ना रशिया रू आसी फंडामेंटल राइट कौटू ना अमेरिका फंडामेंटल राइट अमेरिका फंडामेंटल ड्यूटी रशिया अमेरिका रशिया मन रहा आपको भूलबनी बहुत थर परीक्षा पचार पिला कन्फ्यूजन कारण जदि ऑप्शन दूसरी देख अमेरिका देती रशिया भी देती कि USA ये देता आउ USSR ये देता USSR देता पिला कन्फ्यूजन होता ओके तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19A बा 19(1) बोली कहूँ तुमको 90 वे अच्छी कौटा तुम विथ आर्टिकल 21 कौटा रिलेट अच्छे अवेलेबल अंडर 19(1) रे आउ तुम आर्टिकल 21 रे आम समस्त जाने एक टिके राइट टू ट्रावेल अबोर्ड राइट टू शेल्टर राइट टू प्राइवेसी ना राइट टू इनफॉरमेशन मन अच्छी पिला तुमको जो डिजी लॉक आसला मोदी सरकार को टाइम से कहला आम प्राइवेसी लीक हो जाऊँगी कहूँ आधार कार्ड द्वारा प्राइवेसी लीक हो जाऊँगी बहुत प्रकार कौन हंगामा होता इंडिया रे तो सही हूँ तुम प्राइवेसी अर्थात गोपनीयतार अधिकार कौट लिखाई ना 19 लिखाई है गोपनीयर अधिकार कहते राइट टू प्राइवेसी बोली कहूँ ओके समस्त कहते आधार जुगर आम प्राइवेसी लीक हो ओके तो सही जिनसा लिखाई कौट आर्टिकल 19 तो 20 सॉरी आर्टिकल 19 लिखाई क्वेश्चन नंबर 20 आंसर होगा तुम सी 21 नंबर को जीवा पूर्वर तुमको कहीदे तुम एवं टिके पूर्व कहती सॉइल कंजर्वेशन एंड लाइफ स्टॉक
तुम ऑलरेडी तुम क्लासेस स्टार्ट है ओनली 999 97770406 नंबर को कॉल कर तुम बैचेस डायरेक्ट जॉइन हो पार ना तो पिरामिड क्लासेस एप्लिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी वीडियो तले तो मैंने लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट पिरामिड क्लासेस जॉइन हो पार ओके दिस इज द स्मॉल अनाउंसमेंट टू यू देन गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू प्रेस कथा कहूँ खाली एतिकी वर्ड रे तुम क्वेश्चन एतिकी वर्ड रे आर्टिकल एते कथा न देखी गारंटी फ्रीडम टू स्पेस आर्टिकल 16 19 22 ना 31 16 19 22 ना 31 केते नंबर धारा अनुसार एटा लिखा जाईची 21 नंबर क्वेश्चन तुमनको सामने न्यायती धारा 19 केते ना धारा 19 अनुसार लिखा जाईची गारंटीज फ्रीडम टू प्रेस गारंटी फ्रीडम टू प्रेस तो आर्टिकल 19 होची तुमनको राइट आंसर ओके जीवा 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर को जीवा व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21 ए प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन तुम जाको टिके पूर्व कही तुमको आरटीई बेली कहूछ जोटा कि 2002 रे तुमर लागू कर दिया जायतिला तुमको पचारि व्हिच अमेंडमेंट अर्थात केते नंबर आईन संशोधन रे एटा को करा जायतिला आरटीई को लागू करा जायतिला जे सबु कोन मागणा शिक्षादान पाइबे 6 रू 14 वर्ष पर्यंत पिला माने 86 87 ना 88 ना 89 22 नंबर क्वेश्चन आंसर तुमको सामने रे अछि ऑप्शन रे न्याय आंसर होछि तुमनकर कोन ना 86th अमेंडमेंट 2002 रे कोन कर दिला ना आरटीई लागू कर दिया जाइतिला राइट टू एजुकेशन पछरे 8टा पर आ 11टा हमर फंडामेंटल ड्यूटी रहला ना तो पछरे ऐड कर जाइतिला तो 22 नंबर तुमनकर आंसर एठी हे जाउछि ए 23 नंबर कोन कहउछि ना द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल आंको भितर को गुटाक पिला माने 44th अमेंडमेंट रे कोन करा जायछि ना रिमूव कर दिया जायछि बा काढी दिया जायछि बा कोन अधिकार रु कोन कर जायछि ना हटै दिया जायछि केता न को गुटाक फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई नहीं तो हटै दिया जायनि हमर कहिबार अधिकार अछि मु तुमको कहूछि तमे मते कहूछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 ये तो रिमूव करा जायनि फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मर स्वाधीनता नहीं जी जो धर्म को ग्रहण करि परिबो एटा तो अछि यही हूँ प्रॉपर्टी अर्थात यहाँ को कौन कर दिया ना लीगल राइट बेली कर दिया समस्त जानचे आर्टिकल 300 रे अच्छी तुम लीगल राइट बेली कर दिया आर्टिकल 300 ए रे अच्छी आर्टिकल 300 ए रे अच्छी बेली कहुई कौनटा ना जो राइट टू प्रॉपर्टी को कौन कर दिया ना लीगल राइट कर दिया जाए युटा को रिमूव कर दिया बा तुमको रिपील कर दिया जाए तो आंसर हो कौन 23 नंबर ना सी ओके 24 नंबर प्रश्न को जीवा राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ कहा समय रे बा कहार कौन कौ सरकार को समय रे कौन कर ना फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाइथिला बोली कहा जाउछि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया सही प्रश्न किंतु पचरा जे कौ सरकार को समय कौ सरकार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बेले ना मोरारजी देसाई को गवर्नमेंट बेले ना नरसिंह राव को गवर्नमेंट बेले ना वाजपेयी को गवर्नमेंट बेले कह 24th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी अच्छी निहायती इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बेले से हो नाला तुम जानी निहायती केबे ना मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 42nd अमेंडमेंट रे हेतला भी तुम समस्या जानिछ ओके तो राइट आंसर होछि तुमनकर कोन ना मोरारजी एमडी गवर्नर गवर्नमेंट बेले मोरारजी देसाई को गवर्नमेंट बेले कौन कराइतिला ना राइट टू प्रॉपर्टी टाको कौन कराइतिला ना लीगल राइट कर दिया जाइतिला फंडामेंटल राइट रु काढिकिरी तो राइट आंसर तुमनकर होछि बी 25th नंबर क्वेश्चन जीवा हु कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज as the very heart and soul of the constitution किए कही भितर संविधानिक प्रतिकार अधिकार को भारतीय संविधान कौन अत्यंत हृदय एवं प्राण बोली किए विवेचना करथिले एमानक भितर एटी आंसर एम के गांधी बा मोहनदास करमचंद गांधी जवाहरलाल नेहरू ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वी नो दैट समस्त जानी आर्टिकल 32 समस्त जानी आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कही कौन ये हूँ जे कि जे संविधान जनक फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए ना बी.आर. आंबेडकर से ही कही जे आमर कौन ना हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हूँ किए ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 ओके जीवा 26 नंबर को जीवा पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट या भितर किए नुहे बेली पचार तुमको राइट टू भोट भाई राइट टू भोट तो समस्त दे पारिबा राइट टू लाइफ जीवन अधिकार राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन पोलेन राइट टू लॉज कंप्लेन विथ एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट मत लगुच सब ठीक अच्छे गोटे केवल अड़ुआ मुड़ा अच्छे से तो पचार क्वेश्चन नुहे निहायती
भोट दे पारिबा, इलेक्शन रे लड़ी पारिबा, कंप्लेन विथ एग्जीक्यूटिव बॉडीज ना करि पारिबा, गवर्नमेंट रे करि पारिबा, हमर दायित्व अछि, हमर अधिकार अछि। किंतु पॉलिटिकल राइट एटा नाही जे आमे कोन कर राइट टू लाइफ, जीवन रो अधिकार एटा नाही, जीवन रो अधिकार त राइट टू इक्वालिटी बा तुम जो आर्टिकल 20 कहउछ 21 कहउछ। ओके बुझि पाछ त एटा नाही पॉलिटिकल राइट एटा नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो तो राइट आंसर 26 नंबर बी हे गेला। 27 नंबर प्रश्न को कहउची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पिला माने ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बारंबार ये क्वेश्चन को रिपीट करूची, कौन ना कौन एग्जाम रे क्वेश्चन तुमको रिपीट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जेतेबेले जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लागे सेतेबेले हमर दुईटा आर्टिकल सस्पेंड होइनी, except that all the fundamental right suspended. Right to reside and settle in any part of the country, right to life and personal liberty ये तो सस्पेंड करा जाए नहीं, कैनॉट इज सस्पेंड, जीवन बंचार अधिकार हम सस्पेंड कर दिया नहीं, ये तो सस्पेंड हो, ये सस्पेंड हो। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया सस्पेंड हो, आम देशर जरूरीकालीन परिस्थिति आम कौन बुलाक जापर ना। राइट टू क्यारी अप एनी प्रोफेशन और जेकोसी बिजनेस करवा, साढ़े देश में युद्ध बढ़ी जरूरीकालीन परिस्थिति आम कौन अस्त्रशस्त्र कारोबार कर ना, केवल बंचार अधिकार को छाड़ी बाकी सबू जाक कौन आर्टिकल फंडामेंटल राइट आम कौन वन सस्पेंड हो। तो राइट टू इक्वालिटी तुम जो अच्छी कौन राइट ऑफ राइट एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके तो 27 नंबर बी हो गला। 28 को जी आम व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट सॉरी ड्यूटी आम केबे ऐड करथिला हम कॉन्स्टिट्यूशन रे 1976 एबे कहिथिले 86th अमेंडमेंट करथिला हमें, तो सेटा केबे हेतिला बोली कहै जाउछ 86th अमेंडमेंट 1976 1965 1970 ना 1992। यस तो राइट आंसर कौन हम ना 76 1976 मसीह आम फंडामेंटल ड्यूटी के ऐड कर जाइथिला हमर कौन भारतीय संविधान रे पार्ट IVA रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। राइट टू इनफॉरमेशन RT तुम RTI बोली जाको राइट टू इनफॉरमेशन को राइट टू एजुकेशन नुहे पिला माने राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट इम्स एक्ट टू सूचना पाई जो 29 अधिकार अच्छी तुम भर कौटा बोली कह 29 अधिकार अधिनियम हो सिक्योर एक्सेस इनफॉरमेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, प्रोवाइड इनफॉरमेशन टू पब्लिक बाय ए पर्सन हु हैज गॉट द इनफॉरमेशन, ना प्रोवाइड इनफॉरमेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक प्लेस, ना सिक्योर इनफॉरमेशन बाय द पुलिस फ्रॉम कौन ना कल्प्रिट्स। क्या द्वारा आंसर हम को राइट आंसर 29 कौ द्वारा ना सिक्योर एक्सेस इनफॉरमेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी आमको सरकारी कौन सरकारी कर्तृपक्ष सब सुरक्षार सूचना सब प्रदान कर राइट टू इनफॉरमेशन को आम नौचे किसी भी भूल हो गले तुम मैंने कौन कर सरकारी सूचना आवेदन कर RTI दरकार नुहे राइट टू इनफॉरमेशन मोर कहीं परीक्षा खराब हो मुझे भल करी RTI मागी दौन तो से कहते कौन राइट टू इनफॉरमेशन कहते सिक्योर एक्सेस इनफॉरमेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज को दिए किए ना सरकार ठारू सुरक्षित सूचना मिली थाए पब्लिक को मिली थाए पब्लिक कहले यू। ओके टू द पीपल। तो 29 नंबर ए हो गला। एबे तुमर लास्ट प्रश्न शेष प्रश्न बर्मा कमिटी इज रिलेटेड टू व्हिच एंक भितर बर्मा कमिटी 1969 मसीह जो बसी से कौन पर बसी पिला माने तुमको प्रश्न पचराई फंडामेंटल राइट प्रियाम्बल DPSP ना फंडामेंटल ड्यूटी। बहुत सहज प्रश्न। यस हाँ न्यायिक आंसर किए ना फंडामेंटल ड्यूटी निश्चित फंडामेंटल ड्यूटी आमर कौन मौलिक कर्तव्य विषय बर्मा कमिटी बसता 1969 मसीह किसी संशोधन पाई। ओके किसी संशोधन पाई। तो राइट आंसर तुम 30 नंबर डी। तो ये थिला तुमकर 30 बछा बछा प्रश्न फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर जो तुम मानकर जो कहूँ तुम पिला माने फॉरेस्ट गार्ड बैच हो तुम ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो ए टार्गेट बैच आम चली सब प्रकार एग्जाम भी प्रिपरेशन करा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तुम चाहिए पिरामिड क्लासेस डायरेक्ट जॉइन हो पार एप्लिकेशन लिंक तले दि जाइए कि नंबर को कॉल करी ओडिशा महापाखे तुम RI ARI अमीन सब प्रकार बैचेस ऑलरेडी रनिंग ही चली तुमने क्लासेस वेरी मिनिमम प्राइस तुमने क्लासेस जॉइन हो पार। तो तापर ए क्लास तुमने यदि PDF पाइबा चाहूँ पिरामिड क्लासेस टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन तले अच्छी लिंक को क्लिक करके तुम डायरेक्ट आर आंसर सहित PDF को कौन कर ना आसीस कर जो मैंने भी आज तुम पिरामिड क्लासेस प्रथम आसीच प्लाटफर्म को तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा कि तुमको कौन आगुआ सूचना मिल जाए क्लासेस। तो मो सहित जोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। तो थैंक यू टू ऑल समस्त को एंड ए गुड नाइट।